जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंगलवार के दिन करें ये 6 उपाय, हनुमान जी कर देंगे हर समस्या दूर। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का ध्यान करने से ही कई समस्याएं दूर हो जाती है। शर्त बस इतनी है कि आप इनका ध्यान सच्चे मन से करें। हनुमान जी की पूजा करने से न केवल शुभ फल मिलते हैं बल्कि नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। कहा जाता है कि कलयुग में भी हनुमान जी मौजूद है, इसलिए उनकी पूजा अर्चना करना अति लाभदायक है। हनुमान जी की भक्ति करने से न केवल आरोग्य और बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। मंगलवार को हनुमान जी का वार कहा जाता है, इसलिए मंगलवार के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कौन से हैं ये उपाय? पैसों की समस्या, नकारात्मकता को दूर करने के लिए, काम में आने वाली रुकावट को दूर करने, पारिवारिक समस्या, सब कष्टों को दूर करने, संतान सुख की प्राप्ति। ये सब समस्याओं का हल हनुमान जी के उपाय से जुड़ा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल हनुमान भक्ति पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पैसे की समस्या को दूर करने के लिए करें ये उपाय। यदि आपके आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं तो आपको मंगलवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद बरगद के पेड़ से 11 पत्ते तोड़कर उन्हें गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और 11 पत्तों को हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन में धन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो आसानी से समाप्त हो जाएगी। नकारात्मकता को दूर करने के लिए उपाय। यदि आप पर किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है तो आपको मंगलवार के दिन गुलाब के फूलों से बनी माला हनुमान जी की मूर्ति को पहनानी चाहिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। काम में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए करें ये आसान उपाय। यदि आपके हर काम में रुकावटें आती हैं और आप इन रुकावटों के कारण परेशान हैं तो आपको मंगलवार के दिन स्वच्छ तन मन से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपको ज़रूर शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक समस्या को दूर करने के लिए उपाय। परिवार में चल रही कलह को दूर करने के लिए और परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने हर मंगलवार को देसी घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सब कष्टों को दूर करने के लिए यदि आप अपने सारे कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संतान सुख की प्राप्ति के लिए जिन दंपतियों की कोई संतान नहीं है उन्हें हर मंगलवार को हनुमान जी को नारियल अर्पित करना चाहिए और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। वीडियो में बताए गए उपायों को करने से आपके मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। हालांकि हनुमान जी की आराधना करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी भी तरह का गलत विचार अपने मन में न लाएं। इसके साथ ही शरीर को साफ रखें और इस दिन स्नान अवश्य करें। हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं, इसलिए मंगलवार के दिन राम जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। समय अनुसार भोग लगाने से भी मिलती है बजरंगबली की कृपा। पवन सुत की पूजा के लिए नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हर एक देवी देवता के पूजा पाठ में नियम तो अवश्य होते हैं और इसका पालन करने से ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पूजा करते समय भोग का भी विशेष ध्यान रखें। यदि ये नियम पूर्वक किया जाए तो बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुबह के समय
गुड़, नारियल का गोला और लड्डू, दोपहर में गुड़, घी और गेहूं की रोटी का चूरमा भोग लगाना चाहिए। रात के समय केवल फल चढ़ाए, जैसे आम, अमरूद, केला आदि। मान्यता है कि नियम पूर्वक की गई पूजा से हनुमान जी के साथ आपके ऊपर दूसरे ग्रह भी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को लगाए ऐसे चंदन, बरसेगी कृपा। हनुमान जी की विशेष पूजा में सिंदूर लगाने के लिए सिर्फ तिल या चमेली के तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। पवन सुत को केसर या हल्दी मिलाकर ही लाल चंदन लगाना चाहिए। खास करके लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हनुमान जी की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है? हाँ, बिल्कुल। पवन सुत को केसर या हल्दी मिलाकर ही लाल चंदन लगाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी कृपा बरसती है। पूजा में जब भी कोई पुष्प चढ़ाए, उसका रंग लाल या पीला ही होना चाहिए। किसी अन्य रंग के फूल बजरंगबली को नहीं अर्पित किए जाते। इसका खास ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा में इसका रखें विशेष ख्याल। अगर आप हनुमान जी के साथ दूसरे ग्रहों को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो पवन पुत्र की विशेष पूजा करें, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत जरूरी है। पूजा, साधना या मंत्र जप के लिए केवल 2 तरह की माला यानी कि रुद्राक्ष या मूंगे की माला का प्रयोग ही कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य माला से पवन पुत्र की पूजा नहीं की जाती। इसके अलावा ध्यान रखें, पवन पुत्र की इस विशेष पूजा में मौजूद प्रसाद चढ़ाए वह शुद्ध घी का बना होना चाहिए। ऐसे करें हनुमान जी की पूजा और हो जाए बेफिक्र। हनुमान जी की पूजा से वो प्रसन्न होते ही है, साथ ही दूसरे ग्रह भी कष्ट देने से डरते हैं। यानी कि पवन सुत की पूजा करने के कई लाभ हैं। वो स्वयं तो प्रसन्न होते ही है, दूसरे ग्रहों की भी कृपा मिलती है। जी हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना इसके बारे में बताया गया है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो पवन सुत की पूजा करते फिर जीवन की सारी टेंशन फ्री हो जाती है और आपकी दशा भी सुधर जाती है। और श्री हनुमान चालीसा पाठ का 21 दिन का संकल्प कैसे लिया जाता है और इस संकल्प से आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। पूजा पाठ में हनुमान चालीसा का बहुत महत्व है। हनुमान चालीसा के सरल शब्दों से राम भक्त हनुमान जी को बहुत ही जल्द प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के द्वारा मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां हमारे किसी भी काम को सिद्ध कर सकती है। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में आपको जानकारी प्रदान करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल हनुमान भक्ति पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। हनुमान जी को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धापूर्वक करके हनुमान जी की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि हनुमान जी का पूजा पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और दुष्ट लोगों से रक्षा होती है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ 21 दिन का संकल्प कैसे लिया जाए? सबसे पहले मंगलवार या शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे। फिर उठने के बाद अपने नित्य कर्म से निपटने के बाद नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े धारण करें और एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और एक जल से भरे पात्र, फूल व चावल भी ले लें। ध्यान रखें कि घर के मंदिर में साफ सफाई होनी ज़रूरी है। प्रभु की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास हो उसे अपने मंदिर में रख लें और फिर उसे सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर तिलक करें। अगर घर में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो न हो तो मानसिक पूजा करें। फिर धूप दीप करके
श्री गणेश जी की आराधना करें, फिर प्रभु श्री राम का स्मरण करें, या आप चाहे तो राम नाम की धुन कर सकते हैं और दाहिने हाथ में चावल और फूल लेकर हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। ओम हनुमते नमः। मंत्र उच्चारण के बाद हाथ में लिए हुए चावल व फूल हनुमान जी को अर्पित कर दें। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लें। अब संकल्प लेने के लिए आपके दाहिने हाथ में जल पात्र से जल, फूल व चावल ले और अपनी आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करके मन में संकल्प ले। संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, उस तिथि, उस वार, उस जगह और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोले। अब अपने हाथ में लिए गए जल को जमीन पर छोड़ दें। उदाहरण के तौर पर जैसे हम आज की तिथि को श्री हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं, तो इस प्रकार संकल्प लें। मैं नाम, माह की तिथि, पक्ष, नक्षत्र, भारत देश में जो भी राज्य जिले में आप स्वयं अपने घर पर पूजा स्थान पर रहे, अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री हनुमान जी का पूजन कर रहा हूँ और मैं हनुमान जी को साक्षी मानकर हनुमान चालीसा का संकल्प लेता हूँ। संकल्प करते समय प्रभु के सामने आपको तय करना होता है कि आप कितनी बार हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प करेंगे और कितनी बार जाप करेंगे। यानी आप 7, 11, 21, 51, 108 आदि के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं और हर रोज 21 दिन तक प्रभु के सामने धूप दीप करके भोग लगाकर आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक काम करना है। संकल्प लेने के बाद आप प्रभु की आरती उतारकर उन्हें प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। प्रसाद में आप हनुमान जी का सबसे प्रिय गुड़ चना, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, चूरमे के लड्डू या थाल आदि का भोग लगा सकते हैं। हनुमान चालीसा पाठ के संकल्प के नियम क्या क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग संकल्प लेने के बाद रोज़ाना किए जाने वाले हनुमान चालीसा में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, अपने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, जिनके कारण उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आइए जानते हैं। हनुमान जी नियमों को मानने वाले देवता है, इसलिए हनुमान जी की पूजा में नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं। संकल्प या व्रत के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा से दूर रहे, प्याज लहसुन का परहेज करें, मन के शुद्ध विचार लाए और कोई पाप न करें। घर के मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। लघुशंका जाने के बाद बिना नहाए पूजा न करें। अगर घर में किसी भी तरह का सूतक हो तो संकल्प न ले, जैसे किसी की मृत्यु या जन्म पर। महिला भक्त मासिक धर्म के दौरान संकल्प न ले और संकल्प का पाठ न करें। अगर आपके संकल्प के दौरान सूतक या मासिक धर्म की समस्या आ जाए तो सूतक या मासिक धर्म के समाप्त होने के बाद आप अपना संकल्प जारी कर सकते हैं। प्याज व लहसुन से बनी किसी भी चीज़ का भोग प्रभु को ना लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का स्मरण करें। मंगलवार या शनिवार के दिन श्री हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। दोस्तों, ये थे संकल्प लेने की कुछ आसान सी विधि और इससे जुड़े कुछ नियम जो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त कराने में बहुत ही मददगार रहेंगे और इन गलतियों से बचेंगे तो आपको अवश्य हनुमान चालीसा के संकल्प का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब आइए कुछ अनोखी जानकारी जानते हैं। हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे, जानिए उनके नाम क्या थे। दोस्तों, क्या आपको पता है हनुमान जी के भाई कौन थे और उनका नाम क्या है? तो आइए जानते हैं। हनुमान जी हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होने की बात कही जाती है। दरअसल ये 33 करोड़ नहीं वरन 33 कोटि देवी देवता है, यानी कि उन्हीं देवी देवताओं के विभिन्न रूप एवं अवतार है। अब स्वयं देव हो या उनके कोई मानव रूपी अवतार, सभी से जुड़े तथ्य एवं पौराणिक वर्णन काफ़ी दिलचस्प होते हैं।
रोचक जानकारी आज हम हनुमान जी के बारे में आपको कुछ देंगे। बजरंगबली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, राम भक्त, ऐसे ही कई नामों से पुकारा जाता है हनुमान जी को। ये बात शायद आप सभी जानते हैं, लेकिन आगे बताए जाएंगे कुछ तथ्य हर कोई नहीं जानता होगा। भगवान शिव का अवतार, सबसे पहली बात, हनुमान जी को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अंजना नाम की एक अप्सरा को एक ऋषि द्वारा ये श्राप दिया गया, जब भी वह प्रेम बंधन में पड़ेगी उसका चेहरा एक वानर की भांति हो जाएगा। लेकिन इस श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान ब्रह्मा ने अंजना की मदद की। अंजनी पुत्र, उनकी मदद से अंजना ने धरती पर स्त्री रूप में जन्म लिया। यह उसे वानरों के राजा केसरी से प्रेम हुआ। विवाह पश्चात श्राप से मुक्त के लिए अंजना ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने भगवान शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले। शिव आराधना तथास्तु कहकर शिव अंतर्धान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और इसी दौरान किसी दूसरे कोने में महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। अंजना के हाथ में गिरा प्रसाद अग्निदेव ने उन्हें देवीय पायस दिया, जिसे तीनों रानियों को खिलाना था। लेकिन इस दौरान एक चमत्कारी घटना हुई। एक पक्षी ने उस पायस की कटोरी में थोड़ा सा पायस अपने पंजों में फंसा कर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथों में गिरा दिया। शिव का प्रसाद, अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया और कुछ ही समय बाद उन्हें वानर मुख वाले एक बालक को जन्म दिया। बहुत कम लोग जानते हैं इस बालक का नाम मारुति था, जिसे बाद में हनुमान के नाम से जाना जाता है। अन्य कथा हनुमान जी से जुड़े एक और तथ्य काफ़ी रोचक है। एक कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी ने श्री राम की याद में अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाया था। ये इसलिए क्योंकि एक बार उन्होंने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देख लिया। जब उन्होंने सिंदूर लगाने का कारण माता सीता से पूछा तो बताया गया कि उनका श्री राम के प्रति प्रेम एवं सम्मान का प्रतीक है। लाल हनुमान बस ये जानते हैं कि देरी ही नहीं की और हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, ये दर्शाने के लिए कि वे श्री राम के अति प्रेम भक्त हैं। इस घटना के बाद हनुमान जी लाल हनुमान रूप काफ़ी प्रचलित हुआ। हनुमान शब्द का संस्कृत अर्थ हनुमान जी से जुड़े कुछ छोटे छोटे तथ्य हैं, काफ़ी कम लोग जानते हैं। जैसे कि उनका नाम हनुमान शब्द का यदि संस्कृत अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब होता है मुख या जबड़ा बिगड़ा हुआ हो। हनुमान और भीम, अगली बात जो हम बताने जा रहे हैं उसे जान आप वाकई हैरत में पड़ने वाले हैं। महाभारत काल में पांडु पुत्र राजकुमार भीम अपने बल के लिए जाने जाते थे। कहते हैं वे हनुमान जी के ही भाई थे, ब्रह्मचारी हनुमान जी। इसके अलावा जिस हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा जाता है उनकी शादी भी हुई थी। उनके पुत्र का नाम मकरध्वज था, लेकिन इसके अलावा उनके 5 भाई भी थे। क्या आप जानते हैं हनुमान जी के 5 सगे भाई थे? हाँ, हनुमान जी के 5 सगे भाई थे और वो 5 ही विवाहित थे। ये कोई कहानी या मात्र मनोरंजन का साधन बनने के लिए हवा में बताई गई बात नहीं, बल्कि सच्चाई है। हनुमान जी के 5 सगे भाई थे, इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इस पुराण में भगवान हनुमान के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन शामिल है। बड़ी बात यह है कि 5 भाइयों में बजरंगबली सबसे बड़े थे, यानी हनुमान जी को शामिल करने पर वानर राज केसरी के 6ठे पुत्र थे। सबसे बड़े थे बजरंगबली। बजरंगबली के बाद क्रमश मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, द्रुतिमान थे। इन सभी के संतान भी थी, जिसका इनका वंश वर्षों तक चला। हनुमान जी के बारे में जानकारी वैसे तो रामायण, रामचरितमानस, महाभारत और भी कई हिंदू धर्म ग्रंथों में प्राप्त की जा सकती है। दर्शकों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है और संकल्प की विधि यदि अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। हमारे चैनल हनुमान भक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और अनोखी जानकारी के साथ। तभी आप सभी दर्शकों, सभी भक्तों को जय श्री राम।